हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की जो हमारी ये वाली वर्कशीट है जिसमें कि क्वेश्चन ऑफ द डे की एक वर्कशीट है वो जो कि हमने ऑलरेडी पहले उसकी वीडियो बना रखी है, तो आप उसमें से उस क्वेश्चन ऑफ द डे को देख के कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। एंड नेक्स्ट जो है आज की वो है 19 सितंबर 2022 की वर्कशीट, जो कि बेस्ड है आपका चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में मिशन मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th। तो इसमें पहले थोड़ा सा जो है वो टू वेरिएबल्स को थोड़ा सा इलेबोरेट करके दिया हुआ है, और उसके बाद फिर इसके ऊपर बेस्ड जो है वो लास्ट में एक क्वेश्चन भी दिया है। तो उसके बाद हम बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पहले हम वर्कशीट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो चलिए बेटा, इसको विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपनी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर और वीडियो को लाइक ज़रूर करना मत भूलिएगा। अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी इसकी जो अंडरस्टैंडिंग दे रखी है पहले वो देख लेते हैं। वन डे टीना वेंट टू अ बुक शॉप एंड परचेस्ड 3 नोटबुक्स। और एक दिन क्या हुआ, टीना जो थी वो बुक शॉप पे गई और उसने नोटबुक खरीदी, 3 नोटबुक्स खरीदी एंड 2 पेन्स खरीदे। शी पेड फॉर 80 रुपीज़ फॉर देम, और उसने 80 रुपये जो है वो 3 बुक्स के और 2 पेन्स के पे कर दिए। द अबव सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। और अब इस सिचुएशन को हम जो है वो इक्वेशन के तौर पर किस तरीके से देखिएगा हम इसको फॉर्म कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ 3 नोटबुक्स प्लस कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स इज इक्वल्स टू 80। वी कैन रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक बाय दिस, यानी हम एक नोटबुक को इससे शो करेंगे एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन बाय दिस। तो हम इसको अगर हम पिक्चर से रिप्रेजेंट करना चाहें तो देखिए 3 बुक्स को हमने प्लस करा और 2 पेन्स को प्लस करा, तो उसका जो रेट है एक्चुअली में वो कितना आया, 80 आ गया। उसके बाद यहाँ पर देखो लिखा हुआ है प्राइस ऑफ 1 नोटबुक एंड प्राइस ऑफ 1 पेन। जब पहले हमें सिर्फ इतना पता था प्राइस ऑफ नोटबुक और प्राइस ऑफ 1 पेन, तो ये अननोन था। इसके बाद हमने इसको वेरिएबल दे दिया। वेरिएबल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एक्स वाई और एनी अदर अल्फ़ाबेट। एक्स वाई और किसी भी अल्फ़ाबेट से आप वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो 80 है इसके अंदर, यानी जो नंबर है उसको कांस्टेंट कहेंगे, यानी जो एक्स वाई जेड जो भी अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहा है उसको हम वेरिएबल्स कहेंगे, और जो भी नंबर सिंगल नंबर इसके अंदर यूज़ हो रहा है उसको हम कांस्टेंट कहेंगे। आगे दिया हुआ है द अबव सिचुएशन कैन बी रिटन एज 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 80, क्योंकि इसमें x जो है वो हमने कंसिडर कर लिया नोटबुक और y कंसिडर कर लिया हमने पेन। सो 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 80 हो गया, वेयर x इज प्राइस ऑफ 1 नोटबुक एंड y इज प्राइस ऑफ 1 पेन। This is a linear equation in 2 variables. A pair of linear equation is given by, अब लीनियर इक्वेशन की अगर बात करें तो उसका एक जनरल फॉर्म होता है, ठीक है, और उस जनरल फॉर्म में हर एक इक्वेशन को पहले कन्वर्ट करके लिखना होता है बेसिकली, और उसके बाद उसमें से हमें A1 A2 फाइंड आउट करने पड़ते हैं, और उसके बाद फिर हम उसको सॉल्व करना है, ग्राफ बनाना है, वो बहुत सारी चीज़ें जो कि स्टेप बाय स्टेप होगी। General form of a linear equation in 2 variables is given by ax plus by plus c is equals to 0. a जो है वो x का कोफिशिएंट है एंड x is variable here, एंड y भी इधर वेरिएबल है, b कोफिशिएंट है y का, और c जो है वो कांस्टेंट है इसके अंदर। ax1 प्लस by1 प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0. Here a1, a2 and b1, b2 are coefficients of x and y respectively in the two equations. c1 and c2 are constant terms. For the pair of equation, देखिए यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दे रखी है, 2 इक्वेशंस दे रखी हैं जो कि 2 वेरिएबल्स की है। इसमें आपको फाइंड आउट करना है a1 क्या है, a2 क्या है, b1 b2 c1 c2। तो ये जो है बेटा x के साथ जो भी नंबर लिखा होगा वो a1 होगा। ऊपर वाली इक्वेशन की बात करेंगे, y के साथ जो होगा वो b1 और जो कांस्टेंट टर्म होगा वो c1। ऐसे नीचे वाले में x के साथ a2, y के साथ b2 और जो कांस्टेंट टर्म है वो है c2। यहाँ पे देखिए यही लिखी हुई है। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। जो एक क्वेश्चन हमें इसके ऊपर बेस्ड दिया हुआ है वो क्वेश्चन यही है, फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन राइट द वैल्यूज ऑफ a1 a2 b1 b2 c1 एंड c2। 2 क्वेश्चंस आपको गिवन है। 5x प्लस 8y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 11y माइनस y इज इक्वल्स टू 0।
ये ऑलरेडी जनरल फॉर्म में जो है, जनरल इक्वेशन की जो फॉर्म होती है जनरल फॉर्म, उसमें ऑलरेडी ये कन्वर्टेड है। अगर नहीं होगा तो पहले हमें कांस्टेंट टर्म को इज इक्वल्स टू के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड ला करके रखना पड़ेगा, ठीक है। और इज इक्वल्स टू 0 ही रखना है हमें इक्वेशन को, तभी वो एक जनरल फॉर्म मानी जाएगी और उसके बाद उसको हमें सॉल्व करना है। तो इसमें अब ऊपर वाली इक्वेशन की अगर हम बात करेंगे तो a1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5, b1 हो जाएगा आपका 8 और c1 जो है वो हो जाएगा -7। ऐसे ही ये वाली इक्वेशन में a2 हो जाएगा 2, b2 हो जाएगा 11 एंड c2 हो जाएगा +4, ठीक है। बस इतना ही करना है। इस वर्कशीट में आपको बस इतना ही बता रखा है कि a1 a2 और b1 b2 c1 c2 जो है वो कौन कौन सी टर्म है, उनके जो है वो नंबर्स लिखने थे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी, वर्कशीट क्लियर होगी। सो वर्कशीट को अगर आपको समझ आ गई, आप अपनी कॉपीज़ में इसको नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।